अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आज की ये खबर सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, ये एक सियासी ऐलान भी है, ये एक जवाब भी है, ये एक तमाचा भी है उन सबके चेहरों पर जो सालों से मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझते आए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बीएमसी 2026 के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े सियासी दिग्गज सिर्फ ख्वाबों में सोचते रहे। आप सपोज कीजिए कि 1, 2, 5 नहीं बल्कि पूरे 113 पार्षद, जी हां सही सुना आपने, 113 एआईएमआईएम पार्षदों की ऐतिहासिक जीत हुई है बीएमसी चुनाव में, जहां बड़ी बड़ी पार्टियां जमीन चाटती नजर आई हैं, जहां कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी अपने अपने गिरबान झांकती दिखी है। वहीं उस वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने झंडा डंडा अपनी पार्टी का गाड़ दिया है और बीएमसी चुनाव में इतिहास रच दिया है। ये तस्वीरें बीएमसी चुनाव से सामने आई हैं जिसने साफ तौर पर पैगाम दिया, मुसलमान अब बोझ नहीं है बल्कि हिस्सेदार है। आज बीएमसी चुनाव में यह साफ हो गया कि मुसलमान राजनीति पर बोझ नहीं है, ना राजनीति का बोझ है। मुसलमान राजनीति का तेजपात भी नहीं है जिसे बिरयानी में डालो सिर्फ खुशबू के लिए और पक जाने के बाद साइड में फेंक दो। इस तिलिस्म को तोड़ने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किया है और यह साफ तौर पर बताया कि अब यह चलने वाला नहीं है, अब यह ड्रामा मुसलमानों को लेकर के बंद होने वाला है। आज एआईएमआईएम ने डंके की चोट पर यह बता दिया कि मुसलमान राजनीति का बड़ा हिस्सेदार है और हिस्सेदारी लेकर के ही मुसलमान दम लेगा। अगर सत्ता पक्ष के साथ ना चले तो विपक्ष साथ चले और विपक्ष अगर साथ ना चले तो अकेले लड़ो। यह साफ तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावों में सिद्ध कर दिया है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सच यह है कि इस देश की ज्यादातर पार्टियां मुसलमान शब्द बोलने से भी कतराती हैं, पूरी तरीके से डरती हैं। कहीं माइनॉरिटी कहा जाता है तो कहीं कम्युनिटी कहा जाता है, कहीं संवेदनशील वोट कहा जाता है। क्यों आखिरकार मुसलमानों को मुसलमान कहने से कतराते हैं? लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने डंके की चोट पर बिना डरे कहा और डंके की चोट पर कहा कि मुसलमान को मुसलमान कहो। वो वोट मांगते हैं मुसलमानों के हक के लिए, वो लड़ते हैं मुसलमानों के हुकूक के लिए। और यही नहीं दोस्तों, ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात ही नहीं करते हैं बल्कि जहां जहां जुल्म होता है वहां वहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं। जहां जहां नाइंसाफी होती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं, चाहे वो नाइंसाफी हिंदू भाई के साथ हो, चाहे दलित भाई के साथ हो, चाहे आदिवासी भाई के साथ हो। हर जगह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आवाज सड़क पर भी उठाते हैं, संसद में भी उठाते हैं और मीडिया में भी डंके की चोट पर अपनी बात को रखते हैं। और आज यही नतीजा है कि लोगों की नजर एआईएमआईएम पर पड़ने लगी है। दोस्तों, यह जीत हवा में नहीं आई है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की, यह मेहनत की जीत है, यह जमीन पर खड़े होने की एक बड़ी जीत है। और किस किस शहर पर कितनी सीटें आई हैं यह जानने की भी जरूरत है। जहां औरंगाबाद में 33 पार्षद एआईएमआईएम के जीते हैं, जिसने पूरी सियासी तस्वीर को बदल करके रख दिया है। मालेगांव में 21 पार्षद जीते हैं जिन्होंने यह बता दिया कि उसे दिखावे की नहीं हक की राजनीति चाहिए। और नांदेड़ में 13 पार्षद जीते हैं, अमरावती में 11 पार्षद जीते हैं और साथ ही साथ धुले में 10 पार्षद जीते हैं, सोलापुर में 8
पार्षदों ने जीत करके अपना परचम लहराया है। मुमरा में 5 पार्षद जीते हैं, वहीं गोवंडी में 4 पार्षद जीते हैं, अकोला में 3 पार्षद जीते हैं, तो वहीं अहमदनगर में 2 पार्षदों ने जीत का परचम लहराया है। जालना में भी 2 पार्षदों ने जीत का परचम लहराया है और परभनी में 1 पार्षद ने जीत का परचम लहराया है। कुल मिलाकर पार्षदों की संख्या 113 पहुंची है, जिसका खुद ऑफिशियल डेटा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। दोस्तों, यह नतीजा सिर्फ बीएमसी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सब पार्टियों के लिए खुला अल्टीमेटम है जो चुनाव के वक्त मुसलमानों के दरवाजे खटखटाती है। नॉक नॉक फलानी पार्टी आई है, अगर हमें वोट नहीं करोगे तो बीजेपी आ जाएगी, और जीत के बाद पीठ फेर लेती है। अब ये जो पॉलिटिकल ड्रामा था मुसलमानों को लेकर के, इस पर ताले लग रहे हैं। अब मुसलमान चुप नहीं रहेगा, मजबूर नहीं रहेगा, इस्तेमाल होने वाला भी नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी पार्टी का रुख करना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने बखूबी आ रही हैं। ओवैसी मॉडल की आखिरकार सबसे बड़ी ताकत क्या है? एआईएमआईएम की यह जीत एक बात साफ करती है दोस्तों, साफ सियासत करनी है, बिना माफी के राजनीति करनी है, बिना डर के सवाल उठाना है और बिना झुके आवाज को बुलंद करना है। यही है ओवैसी का मॉडल, जिसके चलते बिहार जीते, जिसके चलते बीएमसी चुनाव में ये बेहतरीन नतीजे देखने को मिले, जिसने कई राजनीतिक पार्टियों की चुलें हिला दी हैं। दोस्तों, आज बीएमसी 2026 के चुनाव ने यह खासतौर पर साबित कर दिया है, जो अपनी पहचान पर शर्मिंदा नहीं होता उसे कोई हरा नहीं सकता। और यह पैटर्न खासतौर पर न्यूयॉर्क में भी देखा गया ममदानी के चुनाव में। आज उसी पैटर्न पर एआईएमआईएम ने भी इतिहास रचने का काम किया है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बता दिया कि मुसलमान सिर्फ भीड़ नहीं, क़यादत है, जिसकी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने आई हैं। क्योंकि आपने देखा था कि इस चुनाव में भी ओवैसी और उनकी पार्टी को लेकर के क्या लांछन लगे कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं, और बाहैसियत मुसलमानों का नाम लेकर के राजनीति भी करते हुए इस चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी नजर आए। ठीक वही पैटर्न मंदानी के चुनाव में न्यूयॉर्क में अपनाया गया। तमाम बड़े दिग्गज, खुद राष्ट्रपति मंदानी को हराने के लिए कट्टरपंथी आतंकवादी ना जाने क्या क्या तमगे नहीं लगाए गए, पर जनता ने क्या किया? वोट देकर के ममदानी को विजयी बनाया। तमाम धर्मों के मानने वाले लोगों ने ममदानी को भी वोट किए, और तमाम धर्मों के मानने वाले लोगों ने बीएमसी चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी वोट करने का काम किया है, जिसकी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने आई है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।